ग्रेट, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। जैसे रूपा ने बोला, बी विद पेन एंड डायरी, क्योंकि काफी कुछ लिखने के लिए भी होगा। एंड ये इंटरेक्टिव होगा। सो मैं कुछ सवाल पूछूंगा। मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब मैं चाहूंगा कि आप उसको चैट बॉक्स में लिखें। सो बी पार्टिसिपेटिव और उसमें लिखेगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसके जवाब मैं चाहूंगा कि आप उसको डायरी में लिखिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट शुड बी ओनली फॉर योर आइज एंड नोबडी एल्स शुड सी दैट। तो ऐसे कुछ होंगे। एंड जो भी आप आंसर लिखोगे एड्रेस टू एवरीवन कीजिएगा, मुझे पर्सनली कोई मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार स्लाइड ऑन हो गया मैं देख नहीं पाऊंगा। सो दैट विल बी बेटर, आप उस हिसाब से आंसर कीजिएगा। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो है, अगर कोई इसको रिपीट कर रहा है तो फ्यू क्वेश्चन जो है वो रिपीटर्स जो है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। ओके, न्यू पीपल लेट देम आंसर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। So thank you so much for being here. Great, welcome. My promise to all of you is ये 90 मिनट के, वो 70 मिनट वाला डायलॉग है ना, मुझे वैसा बोलने का दिल कर रहा है, जब देखूंगा। ओके, ये 90 मिनट जो है, ओके, बी एक्सट्रीमली अटेंटिव। कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा तो उसको प्लीज निकाल दीजिएगा। एंड माई प्रॉमिस, इट विल बी वर्थ, माई प्रॉमिस। ओके, दैट्स फॉर श्योर। सीक्रेट टू ब्रेक थ्रू, दिस इज वन ऑफ माई वेरी वेरी स्पेशल प्रोग्राम। एंड इसका अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा तो मुझे इस वर्कशॉप को, जो मेन वर्कशॉप है, उसको डिजाइन करने के लिए मुझे 7 साल लगे हैं। एंड इट केम आफ्टर वेरी इंटेंसिव स्टडी रिसर्च, मी वर्किंग ऑन माई सेल्फ, गिविंग द रिजल्ट, सीइंग द रिजल्ट, मेकिंग नोट्स, ऐसा कर करके ये सब हुआ है। और मैं इस प्रोग्राम को पिछले 13 साल से रन कर रहा हूँ। ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, ये भले ही इंट्रोडक्टरी है क्योंकि हम छोटा सा पार्ट लेने वाले हैं, बट उसमें अपने आप में एक ये वर्कशॉप है जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बिफोर आई बिगिन, क्योंकि हमारा इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है, तो मैं चाहूंगा कि ये 3 सवालों का जवाब आप अपने डायरी में लिख लीजिए। पहला चीज, आप इसे क्यों अटेंड कर रहे हैं तहे दिल से। आप ये मत लिखिए नहीं प्रांतिक आपको सुनने का है, आपका सुन, नहीं, वो सब नहीं। आप क्यों अटेंड कर रहे हो, आपका इंटेंशन ऑफ अटेंडिंग, लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर। व्हाई आर यू रियली हियर। ओके, ये 90 मिनट आपने क्यों डिसाइड किया है डेडिकेट करने के लिए हमारे यहाँ। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ। ऐसी ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अभी के करंट लाइफ में काम नहीं कर रहा है या आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जो आपकी अपेक्षा है। और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बार बार घटित हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो भी, और उससे आप थक चुके हो, आप नहीं चाहते कि यह और हो मेरे लाइफ में, उसको आप लिख लीजिए। वंस द इंटेंशन इज सेट, हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इससे। ओके, आई गिव यू 1 मिनट, राइट द आंसर टू ऑल द 3 क्वेश्चंस। नाउ वंस द इंटेंशन इज वेरी वेरी क्लियर, लेट मी सेट द थीम ऑफ द वर्कशॉप। ये थीम कैसे चलने वाला है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पोएम बाय टीएस एलियट। टीएस एलियट ने एक ब्यूटीफुल सा पोएम लिखा है, उसके 4 लाइन ऐसे हैं कि वी शैल नॉट सीज फ्रॉम एक्सप्लोरेशन, यानी कि हमारी जो खोज करने की जो आदत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। एंड द एंड ऑफ ऑल आर एक्सप्लोरेशन विल बी टू अराइव वेयर वी स्टार्टेड। और हमारी खोज बड़ा इंटरेस्टिंगली फिलोसॉफिकली ऐसा है कि हमारी खोज वहां पर जाके खत्म होगी जहां से एक्चुअली हमने शुरू की है। एंड द लास्ट लाइन सेज इज, एंड नो द प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। जहां से आपने शुरू की है वहीं पे जाके आप खत्म होने वाली, आपकी खोज वहीं पे खत्म होगी। लेकिन जब वो खोज खत्म होगी, ऐसा होगा कि अरे, मैं पहली बार ये जगह को देख रहा हूं। ओके, इस प्रकार से, यानी कि कंप्लीटली एक न्यू इंसाइट के साथ, न्यू विजन के साथ आप एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचोगे जहां से आपने शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का थीम भी वैसे ही है। हम एक पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक टू द सेम पॉइंट एंड वील सी दैट द सेम पॉइंट इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, सो वो पॉइंट क्या है, कैसा है, ये यहीं से स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी दैट। नाउ जो अगला क्वेश्चन है, उसके आंसर मैं चाहूंगा कि आप उसको चैट बॉक्स में लिखिएगा। बी रेडी विथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसा एकदम रेडी रहना। एंड टू राइट द आंसर इज, आप जितने भी लोगों को पर्सनली जानते हो, आप जितने भी लोगों को पर्सनली जानते हो, उसमें से सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस इंसान कौन है, उसका नाम लिख लीजिए। राइट डाउन द नेम ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन यू नो पर्सनली। ओके, पुट इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट विथ रूपल, श्रेया, यूनिस, ऋषि, इदगाफ, सुमित, रक्षित, प्रवीण। जरा आप सबसे बात करते हैं। सवाल क्या था, अनम्यूट कर लो। रक्षित, यूनुस,
मोस्ट एम्बिशियस पर्सन आपकी लाइफ में भी कौन है? आप जितने भी लोगों को पर्सनली जानते हो उसमें सबसे ज्यादा एम्बिशियस इंसान कौन है? खुद का नाम क्यों नहीं था? सो दैट इज द एक्चुअली इशू। ओके, इमीडिएटली देखिए, माय डॉटर आया, माय ब्रदर इन लॉ आया, अविनाश करे एक फ्रेंड का नाम आ गया, माय मॉम आ गया, श्याम आ गया, माय पेरेंट्स संदीप, जीवन, भरत। खुद का नाम कहाँ पे? एक्सेप्ट फॉर वन और टू पीपल, बाकी सब। नाउ जस्ट थिंक ओवर, आपने आंसर क्यों लिखा? अभी आंसर नहीं करना है आपको। बी विद दिस क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड देन डिकोड द आंसर। आपने किसी और का नाम क्यों लिखा? वी आर गोइंग टू कम बैक टू इट। ओके, सो अभी जो है, अब एक्चुअली में किसी और का नाम लिखना है, अभी खुद का नाम नहीं लिखना है। द क्वेश्चन हैज चेंज, सो द कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज। आपको तीन ऐसे लोगों का नाम लिखना है जो ये तीनों एरियाज में आपके नजर में बहुत ज्यादा कामयाब है। ओके, कामयाब आपकी नजर में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फेमस होना जरूरी है, बट आपकी नजर में कामयाब है। यानी पैसे वाइज दे आर वेरी गुड, हेल्थ वाइज दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, एंड रिलेशनशिप वाइज दे आर डूइंग वेरी वेल। सो आप तीनों एरियाज में एक मिनिमम और तीन मैक्सिमम ऐसे नाम लिख लीजिए। मनी तीन नाम, हेल्थ तीन नाम, रिलेशनशिप तीन नाम। सो ये तीनों एरियाज में आपके पास मिनिमम एक एक नाम है। चलो जरा और बात करते हैं। अब ये तीनों के तीनों को आपने सक्सेसफुल या कामयाब नाम क्यों दिया है? ऐसा क्या कॉमन डिनोमिनेटर है जिस वजह से ये कामयाब हुए हैं? नाउ यू कैन अनम्यूट एंड शेयर, किस कारण की वजह से आप इनको कामयाब बोल पा रहे हो? सर आई थिंक द कॉमन पॉइंट इज देयर कंसिस्टेंसी इन देयर वर्क। दे आर कंसिस्टेंट, ग्रेट। और कुछ? सर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन है, ब्यूटीफुल। डिसिप्लिन इन देयर वर्क, सेल्फ मोटिवेशन, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, honest efforts. ऑनेस्ट एफर्ट्स है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, Planning. प्लानिंग अच्छा करते हैं, परफेक्ट। They're focused about what they're doing. दे आर वेरी फोकस्ड, हर टाइम में कुछ नए सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एवर रेडी टू लर्न, ब्यूटीफुल। I think they love themselves so much. Like दे they have लव a देमसेल्व्स वेरी मच, ब्यूटीफुल, परफेक्ट। सो देखिए, आपने बहुत सारे कॉमन डिनोमिनेटर निकाल दिए हैं कि जिस वजह से कामयाब हुए हैं, ब्यूटीफुल। अब जरा बात करते हैं, अभी आप में और उनमें कोई कुछ भी चीज कॉमन है क्या? ready to work on ourselves is common. यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ, परफेक्ट। That's common. Loving themselves is not common. इज नॉट कॉमन, जस्ट व्हाट इज कॉमन? Self व्हाट इज कॉमन? motivation is there. Self motivation, सेल्फ focus, मोटिवेशन, focus, फोकस, discipline. डिसिप्लिन भी है। ये तीनों I feel. ओके, थिंक ओवर, ऐसी क्या चीजें Ambitious. हैं विच इज कंप्लीटली कॉमन? हाँ, यस फ्रांसिस। Ambitious. Ambitious, they are also ambitious, you are also ambitious, very great. Ambition, self motivation, सेल्फ लव, भले ही सेम है, हम बोलते हैं सेम है, बट रेंज अलग अलग हो सकते हैं, इंटेंसिटी कुड बी डिफरेंट। ओके, व्हाट आर दोस थिंग्स विच आर कंप्लीटली कॉमन, विच इज नॉन नेगोशिएबल एंड नॉन डिबेटेबल कॉमन थिंग्स बिटवीन देम एंड अस? I think relationship, trusting each other, the trust you have. Even that is intensity will change, range will change. I think the relationship is Non good. debatable, non debatable. Okay, so write down three things. Everyone has हाजी बोलिए, यूनिस जी। everyone everyone has same 24 hours to work. Thank you. So first point, we all have same 24 hours. Second point, और क्या है? Non debatable common points. We all are humans. And third common point, we have a very powerful brain which can think. Every child who is born is born with these three abilities. इतने सारी चीजें कॉमन होने के बावजूद भी इतना डिफरेंस क्यों है उनके हेल्थ, वेल्थ और इंपैक्ट में? इतना फर्क क्यों है कि उनका इंपैक्ट, उनका हेल्थ, उनका वेल्थ बहुत ज्यादा है और हमारा कम है? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिकोड नाउ, कि इवन हैविंग ऑल दिस कॉमन थिंग्स, इतना फर्क क्यों है? सो लेट अस डिकोड वन थिंग्स। नाउ राइट डाउन द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ योर लाइफ। 5 आपके सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स जो है, जिसको आप अचीव करना ही चाहते हो, वो लिख लीजिए, 5 चीजें सिर्फ। इफ यू आर सीरियस देन विल टॉक अबाउट इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये गोल आपने लिख दिया है। अभी कोई भी गोल को अचीव करने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन इज टू embark any journey, to achieve anything, the first question you have to ask is, where am I? मैं कहां पर हूं?
इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। रीजन, अभी लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डिक्लेयर करता हूं इस प्रोग्राम को हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी कवर्ड अप टुमारो मॉर्निंग 9 AM एट षणमुखानंद हॉल, मुंबई, मुंबई अंधेरी ईस्ट। इफ आई डिक्लेयर दैट, तो क्या हम सबका घर से निकलने का टाइम सेम होने वाला है? बिकॉज वी स्टे एट डिफरेंट प्लेसेस, इस वजह से हमारा घर से निकलने का वक्त अलग होगा। कुछ लोग अभी निकलेंगे, कुछ लोग कल सुबह 7 बजे निकलेंगे, कुछ लोग 8 बजे निकल के भी 9 बजे पहुंच जाएंगे। सो बिफोर यू रीच एनी गोल यू शुड फर्स्ट नो वेर यू आर। ये एक एग्जाम्पल, जेनरिक एग्जाम्पल है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इफ यू वांट टू रीच टू 70 किलो, अब ये देखना है कि आप 55 किलो पे हैं या 90 किलो पे हैं। अगर 90 किलो पे है तो आपको 20 किलो कम करना है, अगर 55 किलो पे है तो आपको 15 किलो और बढ़ाने पड़ेंगे। सो आप स्लो करना है, स्पीड करना है, वो भी डिसाइड करिए आप कहां पर हो। आपको 90% टारगेट अचीव करना है, आप यू आर अ 70% अचीवर और 70% आपका ग्रेड्स मिल रहे हैं। सो यू नाउ नो दैट यू हैव टू वर्क फॉर 20%, बट अगर आप 40% वाले हो तो आपको 50% और काम करना है। So before you reach anywhere, you should first know where you are. So that is the first question, जिसको हम अभी decode करेंगे थोड़ी देर में। The second question you have to decode is who am I? Okay, who am I माने क्या है कि भाई मैं कौन हूं जो ये सोच पा रहा है कि ये जो गोल्स मैंने लिखे हैं 5, मैं इसको अचीव कर सकता हूं। आई डिजर्व टू अचीव दिस गोल। ओके, अगर बहुत क्रूड लैंग्वेज अगर मुझे यूज करना है विथ योर परमिशन इज, मेरी क्या ऐसी लायकी है कि मैं ये गोल अचीव कर सकता हूं। सो दैट्स द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू आंसर। सो एक एक करके हम डिकोड करते हैं। बी रेडी, वी हैव टू डिकोड दिस थिंग्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर एम आई। एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। आपके डायरी में ये व्हील ऑफ लाइफ ड्रॉ कर लीजिए। दिस व्हील ऑफ लाइफ हैज 8 एरियाज। वो 8 एरियाज को ध्यान से देख लीजिए। करियर, फिनेंस, पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, एटीट्यूड, ये सब। ओके, ड्रॉ दिस व्हील ऑफ लाइफ। Inside the wheel of life, you will see spokes with 1 to 10 points. Those are the pointers. एक बार आपने ड्रॉ कर लिया है, यू हैव टू गिव मार्किंग, गिव पॉइंट्स टू योरसेल्फ कि कौन से एरिया में आप अपने आप को कितना पॉइंट देंगे। अभी एक एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि फिनेंशियली यू आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सो ऐसा नहीं कि वो 10 हो जाएगा, बट इंटरनली यू आर फीलिंग स्कैर्ड, यार अभी तो कमा रहा हूं, आगे का पता नहीं, अभी तो हो रहा है बट आगे का फ्यूचर का। अगर आप फिनेंस को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील करें, गो विद द फीलिंग। फीलिंग वाइज आप अपने आप को कितना नंबर देंगे। ओके, आप ऊपर से दिखा रहे हो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत है, बट इंटरनली यू आर वेरी स्केयर और यू आर वेरी पेसिमिस्टिक, यू डाउट योरसेल्फ अ लॉट, देन वहां पे आपके स्कोरिंग का उस हिसाब से दीजिएगा। एंड बी एक्सट्रीमली ऑथेंटिक। हम आपको मांगने नहीं वाले हैं, हम आपको पूछने भी नहीं वाले हैं, इट इज जस्ट फॉर योर आइज। और जब आपने इसको ड्रॉ कर लिया है, नंबरिंग कर दिया है, और अगर शेडिंग करेंगे तो इस हिसाब से आपको आपका व्हील ऑफ लाइफ दिखाई देगा। ओके, मैंने ये रैंडमली रखा हुआ है। एंड जहां पे आपने सबसे कम स्कोर किया हुआ है, ऐसे 3 एरियाज को टिक मार्क कर लीजिए। 3 एरियाज वेर यू हैव गिवन योरसेल्फ द लीस्ट स्कोर। ओके, ग्रेट। सो इंपॉर्टेंटली अभी हमने अपने आप को स्कोर कर लिया है, हमने अपने आप को नंबरिंग भी दे दिया है, प्लस 3 एरिया सिलेक्ट करके रखे हैं कि कौन से एरियाज में हमने कम स्कोर दिया है। बी कीप दैट पिक्चर रेडी विथ यू, मतलब इजीली आप उसको फ्लिप कर सकते हो। अगर आप डायरी में लिख रहे हो, उस पेपर को फोल्ड करके रखेगा सो दैट यू कैन सर्च इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क आफ्टर सम टाइम। अब डन, ओके ग्रेट। अब देख लीजिए गैप कौन कौन से एरियाज में है। Why is the gap? We are going to decode in some time. Okay? We are going to decode that. Now the second question is who am I? मैं ऐसा कौन हूं, मेरी ऐसी क्या अस्तित्व है कि मैं ये गोल को अचीव कर सकता हूं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू विल हैव ग्रेट ब्रेक थ्रूज राइट फ्रॉम हियर। हु एम आई? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन फॉर अ ब्लड टेस्ट? जस्ट अनम्यूट कीजिए एनीबडी सो वी कैन इंटरेक्ट। पीपल हु आर न्यू, खासकर जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं सर। क्या आप में से कितने लोग गए हैं ब्लड टेस्ट के लिए? Yes, sir. ओके, सो जब आप ब्लड टेस्ट के लिए गए थे, आपका ब्लड कहाँ से, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहाँ से निकाला था? Left hand. लेफ्ट हैंड से निकाला था। ओके, सो लेफ्ट हैंड से जब निकाला होगा तो एक्चुअली वो पूरा 5 लीटर ब्लड निकाला होगा, टेस्ट किया होगा, फिर वापस भरा होगा ना आपके अंदर।
नहीं नहीं, तो टेस्ट होने के बाद ब्लड तो ये यूज हो जाता है ना वो। नहीं नहीं, लेकिन पूरा 5 लीटर ब्लड निकाला होगा ना। 5 लीटर नहीं तो टेस्ट करने के लिए थोड़ा ही लगता है ना। इतना थोड़ा सा, इतना ही लेते हैं। हाँ, ले, लेकिन आपने टेन बोला लेफ्ट 10-20 हैंड, ml। 5 to 10 20 ml इतने निकालते हैं ना। यस। बट आपका लेफ्ट हैंड से निकाला, बट राइट साइड के ब्लड का क्या होगा? राइट साइड का हाथ का ब्लड का कैसे पता चलेगा फिर? पूरा बॉडी तो एक ही है ना, ब्लड विल बी द सेम। ब्लड विल बी सेम। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड से निकाले या राइट हैंड से निकाले और वो 20 ml निकालेंगे, दिस 20 ml विल रिप्रेजेंट द एंटायर 5 लीटर ब्लड इन द बॉडी। यस। बट ऑब्वियस, इसमें कोई डाउट होगा? नो। नो। ओके। सो ये बहुत सिंपल सा है कि अगर 5 ml या 10 ml भी निकाला है, वो 10 ml या 20 ml का ब्लड हमारे पूरे शरीर के ब्लड का रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि प्रिंसिपल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है? थिंग्स आर लाइक व्हाट दे कम फ्रॉम। दिस इज रूल ऑफ नेचर। चीजें वैसी ही होती है जहां से वो पनपती है या निकलती है। ओके। और एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप मेरे घर आते हो, चलो इंदु, लेट्स टेक योर एग्जांपल बिकॉज आपने स्टार्टिंग में अनम्यूट किया था। ओके। सो यू कम टू माय प्लेस एंड आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी केक इन ऑन माय डाइनिंग टेबल, और मैं उसमें से एक छोटा सा स्लीवर कट करके आपको देता हूं। सो एक्चुअली आपको कौन सा केक दिया मैंने? Strawberry. Okay. हाउ कम इट्स अ स्ट्रॉबेरी केक? It's not the same. बट इट्स नॉट द सेम। बट व्हाट केक आर यू ईटिंग देन? Part of the strawberry cake, maybe it might have a strawberry portion on it. हाँ। So which cake are you eating then? Strawberry cake. Why do you say that it's a strawberry cake? Because you've given me a strawberry cake. That's what. Because it's coming from a strawberry cake. Yes. Okay, very simple. Things are like what they come from. Okay, if things are like what they come from, which means that you are also like what you come from. Is it possible? सो अगर Yeah. बाहर की चीजें, एक्सटर्नल चीजें हम बोलते हैं कि चीजें वैसी होती जहां से वो आती हैं, तो हम भी कहीं से जो आ रहे हैं हम वैसे ही होंगे। बाय द वे, हम कहाँ से आए, कैसे आए? बाय द वे, शैल आई गिव यू सरप्राइज ऑल ऑफ यू? एक सरप्राइज दो आप सबको। कितने लोगों के पास आपका पहला फोटोग्राफ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर फर्स्ट फोटोग्राफ? I have. इंदु, यू हैव। सावंत, यस सर। यू हैव। ओके। और कोई है जो बोल सकते हैं उनका फर्स्ट फोटोग्राफ आपके पास है? I have. यू हैव इटगाफ। ओके। बाय द वे, आई हैव एवरीबडीज, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं आप सबका फर्स्ट फोटोग्राफ मेरे पास है। माई टीम हैज रिसर्च्ड, माई टीम हैज फाउंड इट आउट, एंड आप सबको भी पेश कर रहा हूं। द फर्स्ट फोटोग्राफ, 1 drop of protoplasm. This was you first, the first cell. Okay, जरा बात करते हैं। Now the sperm and the egg they combined together and they became a first cell. ये सेल ऐसा बना। अब वो सेल का इंटेलिजेंस देखो। वो सेल धीरे धीरे मल्टीप्लाई हुआ, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसा बढ़ते गया। एंड लुक एट द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दैट मल्टीप्लीकेशन, कि वो एक ही सेल से हुआ है, बट अचानक उनमें से कुछ सेल्स साथ में आते हैं, इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं लेट अस बिकम हार्ट। बट कहां से बॉर्न हुआ? इट्स वन सेल। बट उसी सेल में वो ग्रो होते होते सम ग्रुप ऑफ सेल्स बिकेम हार्ट, जिसका दूसरे सेल से कोई संबंध नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं कर रहा है। फिर दूसरे सेल्स इकट्ठा हो गए एक और जगह पे और जमा होकर बोलते हैं लेट्स बिकम ब्रेन, किडनीज, बोन्स, आईज, ईयर्स। ऐसा होते होते एक बेबी फॉर्म आता है अंदर। ओके, नाउ द ब्यूटीफुल पार्ट इज, हमें कोई आइडिया नहीं, इवन डॉक्टर्स डू नॉट नो यार वो सेल कैसे मल्टीप्लाई होके, कैसे इकट्ठा होकर हार्ट बनता है। दे नो कि एग्जैक्टली इतने वीक्स में हार्ट बनेगा, इतने वीक्स में ब्रेन बनेगा, सब दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट, बट हाउ डज इट हैपन? वी हैव नो आइडिया। ये मल्टीप्लाई होके ऐसा एक बेबी बन, कौन 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 टेक केयर करता है इस चीज को? इट्स द नेचर, इट्स गॉड, कॉस्मोस, यूनिवर्स, जो अपना नाम लेना लीजिए।
बट वो प्रोसेस कैसे होता है वी हैव नो आइडिया. सो देयर इज ए इंटेलिजेंस पावर ऑलरेडी विच इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, जो हम सबका ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट, आई मीन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. विच मीन्स दैट वी आर बॉर्न विथ डिवाइन इंटेलिजेंस, वी आर बॉर्न विथ इमेंस पोटेंशियल, कि वो सेल्फ जो मल्टीप्लाई हुआ होता है और अचानक डिसाइड होता है. सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द नेचर, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द यूनिवर्स. सो पावरफुली यूनिवर्सली स्ट्रांग है हम. ना एक बात बताइए, एक बच्चा माँ के पेट में कितने दिन के लिए रहता है? 9 महीने। 9 महीने रहता है. 9 मंथ्स उस बच्चे को जो चीज चाहिए है ग्रोथ के लिए, कौन प्रोवाइड करता है? उस बच्चे के ग्रोथ के लिए जो भी चीज चाहिए है, हु प्रोवाइड्स एवरीथिंग द चाइल्ड रिक्वायर्स. हर वो चीज जो बच्चे को चाहिए ग्रोथ के लिए, यूनिवर्स प्रोवाइड करता है माँ के बॉडी के थ्रू. सो यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके. आपने कभी ये देखा है कि अ, हिंदी फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में कभी ये देखा होगा, द मदर इज इन कोमा बट द चाइल्ड इज स्टिल ग्रोइंग इनसाइड, because it's a by default process which nature designs it. So everything the child requires, it is provided by the nature to through the mother. मेरा एक सवाल है आप सबसे, इंटरेस्टिंगली, ओके, इस पे गौर करना. पहले 9 महीने के लिए जो भी ग्रोथ के लिए चाहिए है, वो सब यूनिवर्स, गॉड, नेचर प्रोवाइड करता है. इफ दिस इज ट्रू फॉर द फर्स्ट 9 months, why can't this statement be true for the next 90 years? अगर पहले 9 महीने के लिए यूनिवर्स सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो पैदा होने के 90 साल तक यूनिवर्स क्यों नहीं प्रोवाइड करता है? फिर करता होगा. बट अनफॉर्चुनेटली हमको ये फील होता है कि हमें प्रोवाइड नहीं होता है. वी आर बॉर्न आउट ऑफ द डिवाइन इंटेलिजेंस, बट वो डिवाइन इंटेलिजेंस और हमारे बीच में कुछ ना कुछ एक रुकावट आ जाती है. वो प्रॉब्लम क्या है इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. बिकॉज ये चीज याद रखिएगा, वी आर लाइक व्हाट वी कम फ्रॉम, वी आर बॉर्न फ्रॉम डिवाइन इंटेलिजेंस. वो सेल देखो कितना डिवाइनली इंटेलिजेंट है, तो हम डिवाइनली इंटेलिजेंट है, बट वो डिवाइन इंटेलिजेंस अभी इस वर्ल्ड में, इस लाइफ में काम क्यों नहीं कर रहा है? गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, व्हाट आर यू टायर्ड ऑफ रिपीटिंग, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव, व्हाई आर यू सिटिंग हियर? जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं, ओके, जो आपने गोल्स भी लिखे हैं, वो गोल्स अचीव करने के लिए कहां मुश्किल हो रहा है, क्या हो रहा है? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज स्टॉपिंग अस टू एक्ट लाइक द डिवाइन इंटेलिजेंस? व्हाट इज द प्रॉब्लम जो हमको सारे गोल्स को एफर्टलेसली और इजीली अचीव करने में मुश्किल दे रहा है? द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, इंटरप्शन. ये साइन कहीं पे देखा है आप लोगों ने? ये साइन क्या बताता है, क्या दर्शाता है? No signal. नो सिग्नल, राइट? नो सिग्नल. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्शन. अगर आप इफ यू हैव अ टीवी एट होम एंड सेट द बॉक्स है, सो जनरली बारिश के मौसम में खासकर दिखता है, ये साइन आता है क्रॉस होते हुए, द सिग्नल इज इंटरप्टेड ड्यू टू बैड वेदर. ओके, यानी कि कुछ ना कुछ होने की वजह से हमारे डिवाइन इंटेलिजेंस का जो कनेक्शन है वो कट हो चुका है, जिस वजह से हमको जो चीज चाहिए वो एफर्टलेसली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. और वो कट कैसे होता है, वो इंटरप्शन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ स्मॉल थ्रू सम मोर एग्जांपल्स. ओके, आप में से कितने लोगों ने घर का पाइप ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस किया हुआ है? सुबह सुबह गए, नहाने के लिए गए, नहा रहे हो और पानी सिंक, वो अंदर वो ड्रेनेज हो नहीं रहा है, पानी भर गया. सुबह सुबह कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो चीज? कितना मजा आता है उस दिन, बल्कि दिन की शुरुआत चोक्ड ड्रेनेज से. देखिए, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल गंदा होता है, क्योंकि स्मेल आता रहता है, पानी नहीं जा रहा है, मतलब हमको बड़ा इरिटेटिंग लगता है. इट्स इट्स वेरी बैड. दिन की शुरुआत तो खराब होगी. अब ये ड्रेनेज पाइप जो ब्लॉक हो चुका है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये ब्लॉकेजेस डेवलप कैसे हुआ? यू कैन अनम्यूट एंड शेयर. ऑल ऑफ यू प्लीज बी रेडी, अनम्यूट एंड शेयर. वो पाइप में ब्लॉकेजेस डेवलप कैसे हुआ? There are garbages inside the accumulated inside the baggage. गार्बेज अंदर पाइप में एक्यूमुलेट हो गया है. परफेक्ट. एक ही दिन में हुआ? नहीं, धीरे धीरे. Developed during Slowly. course of time. धीरे 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 Accumulated. एक्यूमुलेट हुआ है. अब क्या हमें मालूम है कि एक्यूमुलेट हो रहा है?
No. नो, सो ये भी याद रखिएगा, इट डज नॉट एक्यूमुलेट इन वन डे, इट एक्यूमुलेट्स इवेंचुअली, और हमारी जानकारी के बगैर, जानकारी के बाहर वो एक्यूमुलेट हुए जा रहे हैं। ओके, ये ब्लॉकेजेस वर्ड हमने कहीं पे अपने बारे में कहीं सुना है, शरीर अपना बॉडी को लेके कहीं सुना है, क्या सुना है? Yes, heart में blockages आते हैं, blood related. Yeah, blockages of the body, blockages of the heart. Okay, now a question, ये जो ब्लॉकेजेस है, इस ब्लॉकेजेस की वजह से वो हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एक इंसान की जान जब जाती है तो उस फैमिली का हैप्पीनेस, वो इंसान जो आगे इतने सारे गोल्स अचीव करने वाला था, वो सब इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? वेलबींग ऑफ द फैमिली इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? Yes. राइट, नाउ क्वेश्चन, ये जो ब्लॉकेजेस जिस कारण से हार्ट अटैक हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ? There may be many reasons, sir, like यू कैन मेंशन फ्यू ऑफ not दैट। proper health, or even whatever we are eating also, like uh, pesticides, food and all also is affecting, because my parents were very particular, but then I could make out that is also one reason for their heart attack. राइट, सो बेसिकली वी कैन से बैड हैबिट्स, कैन वी से रूपल बैड हैबिट? Not so bad habit, but they were very particular about their everything, sir. A very good lifestyle. And were they having stress? No, she met with an knee operation, Mhm. and it was later predicted that when you do a knee operation, you don't ask for the if and but. We just Ah. see कि yeah, knees अच्छे हो जाएंगे, but the veins get blocked up with the heart also. If you are having a weak heart, so If there you are may having a be weak heart, ample reasons, sir. absolutely, lot many things, but very common reasons, Yeah, bad habit is one of it. one of them, right? And do these blockages also develop in one day? No, sir. No, again gradually, eventually. Okay, ठीक से खाना नहीं खाना, okay, बैड टाइम पे खाना खाना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेस में रहना, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। ओके, इन शॉर्ट हमने एक कैटेगरी में डाला हुआ है, ड्यू टू सम इल हैबिट्स यू डेवलप blockages in the heart. Do you have you ever experienced, do you experience currently also, or have you ever experienced mental blockages like this? Yes, sir. क्या ये एक दिन में होता है? ये भी नहीं, ये भी At इवेंचुअली times, yes, sir, that also happens in one day. Means you one lose day, one of one day you'll your. be worried about one project. Okay, but that one day, will it affect a lot of mental blockages? Will it create a lot of mental blocks? If you lose your, मतलब अगर आपने अपने नियर और डियर वन को खो लिया एकदम सडनली, then Hmm. your mental is really blocked, sir. हाँ, no doubt about that. But that you sustain that for a very long time, then it will create a lot of things. Future maybe or be. That event will keep you in low phase for 3-4 months, maybe 6 months, maybe a year, and Yes, that sir. It takes what time. it will remain. I'm not denying that. So it remains for 1 year, for example. और 1 year में आपने जो इतना लो किया है, will it also eventually add up to lot of mental blocks? No, slowly you come out of it, sir. That one event. Yes. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इवेंट। आप जो लो रह गए, इम्यूनिटी लो होने की वजह से और भी तकलीफ आई होगी। Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन अगर लॉस हो गया है, इट अफेक्टेड योर जॉब। Yes, sir, definitely. So if it affects your job, it affects your mental peace. Everything. So I'm not saying just one event. वो one event का असर बहुत रहेगा, but वो one event will eventually attract much more events. Get the idea? Okay? और ये सारी चीजें जो है eventually add up होता रहता है। Now the question, how are the blockages developed in the mind? Very simple answer, negative emotions. Yes, negative. Negative emotions. And do negative emotions develop in one day? No, sir. No. All the negative emotions we have learned. Okay, except for fear. Okay, we have learned all the negative emotions. All negative emotions are learned. Okay, now the question. Something very, very powerful, something very revealing, आपके लिए बहुत powerful insight होगा.
मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। आपने जो जो नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस किया है उसको एक के नीचे एक लिखिएगा प्लीज। 1 2 3 4, एक के नीचे एक लिखिए, और उसके सामने उन एरियाज, आपके लाइफ के एरियाज या वो रिलेशनशिप के नाम लिखिए, या फिर वो रिश्ते का नाम लिखिए जहां पे नेगेटिव इमोशन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया है फियर, तो एरिया ऑफ लाइफ विल बी जॉब, द रिलेशनशिप इज विद बॉस। ओके, मैं एक और मैं लिखूंगा शायद गिल्ट। ओके, कौन सा एरिया ऑफ लाइफ? इन फैमिली, विथ whom? विथ माई फादर फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से। तो मेक अ लिस्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड उसके सामने एरियाज ऑफ लाइफ और नेम ऑफ द रिलेशनशिप जिसके साथ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। नाउ मैजिकल चीज देखनी है ऑल ऑफ यू। आपने इमोशंस के नाम लिख दिए हैं, अपने लाइफ एंड रिलेशनशिप के एरियाज लिख दिए हैं। नाउ प्लीज गो बैक टू दैट सर्कल, व्हील ऑफ लाइफ, जो आपने सर्कल ड्रॉ किया था, प्लीज उसमें जाइए और वो 3 एरियाज देखिए जहां पे आपने टिक मार्क किया है। जिस एरियाज में आपने टिक मार्क किया है, दोज आर द एरियाज जहां पे आप सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस किए हैं। इफ इट वॉज अ ग्रेट इंसाइट देन वाव करके चैट बॉक्स में लिखिए। सो आपका गैप इज योर नेगेटिव इमोशन, आपका ग्रोथ जो रोक रहा है इज योर नेगेटिव इमोशन, आपको जो कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा है इज योर नेगेटिव इमोशन। और हम क्या कर रहे हैं? हम लॉजिकली, अरे मेरे रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा इधर उधर और भी चीजें देख रहे हैं, मेरा फैमिली काम नहीं कर रहा है तो ऐसा, अरे बट देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस व्हिच आर नॉट हैंडलिंग इट। ओके, फाइनेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलो मैं और काम करूंगा और क्लाइंट लाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव इमोशन को हैंडल करना पहले, विच यू आर अनअवेयर ऑफ। वो पाइप में जो कचरा जमा हो रहा है ना, ये आप अनअवेयर थे आज तक। दिस इज हाउ वी हैव बीन डीलिंग आवर लाइफ अनफॉर्चुनेटली। ओके, अब ये जो इमोशंस है, अब जरा और डेप्थ में जाएंगे, चलेगा? क्योंकि आपने सिर्फ नेगेटिव इमोशन लिखा है, बट अभी और डेप्थ में जाते हैं कि क्या चीज आपको रोक रहा है, क्या चीज चैलेंजिंग है। सो लेट मी शो यू सम इमोशंस। ओके, एंगर, अपसेट, इरिटेशन, दैट्स वन कैटेगरी ऑफ नेगेटिव इमोशन। सैडनेस, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, ये एक अलग कैटेगरी आ जाता है। फियर, वरी, एंजाइटी एक अलग कैटेगरी है। एंड गिल्ट, डिसहार्टमेंट एंड शेम, ये एक कैटेगरी ऑफ। सो ये सारे इमोशंस हम कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए हैं और ये आपने लिखा हुआ है। नेम्स इधर ऊपर हो सकते हैं। आप इरिटेशन को भी आपने एंगर नाम दिया होगा, अपसेट को भी आपने एंगर नाम दिया होगा, ग्रीफ वो वर्ड अगर आपने यूज नहीं किया तो आपने सैडनेस यूज किया हो, दैट्स कंप्लीटली ओके। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ 12 इमोशंस मैंने लिखे हुए हैं, गौर से देखना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे इमोशंस में से सबसे डेंजरस इमोशन कौन सा है? रूट कॉज ऑफ ऑल योर सफरिंग, आपके दर्द दुख का सबसे बड़ा इमोशन कौन सा है? इन सब में कौन सा है? गेस करो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। So anger and even sadness, like you are in a grief of something, getting disappointed. So you don't put on things, like you are sad in something and you will not put on as much things you want to put on. So you Sure. are not giving your 100%. श्योर, द रूट कॉज ऑफ ऑल योर सफरिंग, आप जितना भी दर्द में हो, जितना भी एरियाज में आपके कम स्कोर आए हैं, आप किसी एरिया में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप अटके हुए हो, देयर इज ओनली वन बिगेस्ट रूट कॉज ऑफ ऑल योर सफरिंग। फियर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे। सो कोई भी इमोशन आप देखोगे तो एक फियर से जब स्टार्ट होता है, सफरिंग जैसे स्टार्ट होता है, इट्स कम फ्रॉम फियर, इट कन्वर्ट्स इनटू एंगर, you then convert into that anger into hate and then you start to suffer. ओके, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा। आप में से कितने लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, खासकर न्यू जो भी यहाँ पे एनरोल किए हैं, ऑल द न्यू पीपल हु आर इनटू जॉब? Yes, sir. अब सावंत, ओके ग्रेट, सावंत Yes, है, yes. परफेक्ट। चलो, और कोई है? So even I'm working. you're in a job, परफेक्ट। आप दोनों का लेते हैं Yes. एग्जांपल, परफेक्ट। गणेश, आप भी हो, ग्रेट। तो आप रिलेट कर पाओगे। आप में से कौन ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस में है, मतलब एक शॉप है या कुछ ऐसा है आपका? किसी का है यहाँ पे? यू हैव एन ऑफिस, यू हैव अ शॉप, ऐसा कुछ? So I'm in an office corporate world. हाँ, Dakshin करके, yeah. कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज, आई अंडरस्टैंड दैट, आई विल टेक दैट एग्जांपल, बट और एक मुझे लेना है एग्जांपल बिजनेस का, कोई है?
यू हैव गॉट अ शॉप और समथिंग ऐसा, शॉप या ऑफिस कुछ प्रोडक्ट बेस? आई एम इनटू सर्विस ऑफ फाइनेंस, मतलब मेरे फादर का जी पर्सनल। सर। ओके, फाइनेंस सर्विस में है। और कौन है, कौन यहाँ पे अनम्यूट किया था अभी? मैं यश। हाँ यश, हाँ ये चलो यश, आई नो यू आर इनटू मसालाज एंड पिकल्स। चलो वो एक एग्जांपल लेते हैं, गुड। सो लेट मी टेक दिस टू एग्जांपल। अब ईमानदारी से बताइएगा, ओके, ईमानदारी से। सो जो भी जॉब में है, अभी आप जॉब कर रहे हो, यू वांट सावंत रूपल, आप काम कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ ऑफ मनी, सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड अब जब सुबह सुबह ऑफिस में जाते हो, अचानक आपके डिपार्टमेंट में यू सी अ न्यू फेस, एंड न्यू फेस जैसे ही आ जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सपोज यूर रनिंग फॉर जनरल मैनेजर पोस्ट, ओके, एंड एक न्यू फेस आ जाता है और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं आपके बॉस की, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, यूर गनिंग फॉर जनरल मैनेजर, उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ही इज द असिस्टेंट मैनेजर, ऐसा करके इंट्रोड्यूस करते हैं। यश, तुम्हारा एक शॉप है और एग्जैक्टली तुम्हारा राज मसाला का तुम्हारा शॉप है, और एग्जैक्टली सामने अभी प्रवीण जो है, प्रवीण एक जो पिकल कंपनी है, वो एक शोरूम, बड़ा सा शोरूम अभी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ये दोनों वाक्या में, जो भी जॉब में और बिजनेस में है, विल यू एक्सपीरियंस फियर, सावंत? सावंत, आवाज आ रही है मेरी? सावंत, रूपल एंड यश, तीनों के लिए। Yes, sir, we will experience fear because suddenly one new person is there in the office with the same profile. तो डर लगना ही लगना है डर कि लगना ये लगना है, कहाँ ये कहां से और ये क्यों आया, अभी क्यों आया? से। ओके, यश तुमको डर लगेगा? यस सर। ग्रेट। एवरीवन। ओके, सो बी विथ एग्जांपल। अब जो है, अब दिन भर में उसके साथ बातचीत करते करते यू आर अपसेट, थोड़ा सा, यार ये क्यों आ गया, अभी मेरा कॉम्पिटिटर हो गया। और बातों बातों में पता चला कि अरे वो तुम्हारे बॉस का रिश्तेदार है, कजिन है, सर अब तो और भी डर लगेगा। और भी डर लगे। पर it is what are you giving it? See, you should have your own confidence और अपना भी नहीं, कुछ फॉरगेट इट, स्टैंडिंग व्हाट होना। यू शुड बी हैविंग इज फ्यूचर, वो छोड़ दो, उस वक्त क्या एक्सपीरियंस करो, चलो उस पर बात करते हैं। हाँ सर, उस टाइम तो लगना ही लगना है लगने दो, बिकॉज बस बस, बी ह्यूमन, ओके, वी आर टॉकिंग एज ह्यूमन। अब क्या होगा, धीरे धीरे अब देखोगे कि वो सबसे दोस्ती कर रहा है, सब इसके नजदीक जाके बैठ रहे हैं, हिज वेरी चार्मिंग एंड बढ़िया से बात कर रहा है। फिर वहां पे प्रवीण मसाला का जो है बड़ा सा बोर्ड लग गया है, स्टार्टिंग सून, कमिंग टू योर सिटी, कमिंग टू योर एरिया सून करके एक बड़ा सा बोर्ड लग गया है। सो धीरे धीरे गुस्सा नहीं, साला इसको अभी आना था, मेरा बिजनेस अभी अभी सेट हो रहा था, इसको प्रवीण को यही जगह मिला, दूसरा जगह नहीं मिला क्या? और मेरे बॉस को भी इसी को यहीं पे लाना था। थोड़ा सा एंगर होगा, यस। राइट नाउ। वो जो भी अभी करना स्टार्ट करेगा, यू विल स्टार्ट टू फील इरिटेटेड, यू विल स्टार्ट टू फील अपसेट। यस, नो? यस सर। यस। यस सर। अब धीरे धीरे जब लोग, अरे यार वो देखा क्या, वो मस्त है, क्या मजेदार इंसान है यार, उससे बात करने में मजा आ रहा है, पागल है, कह रहे मुझे मुझे नहीं पसंद, मुझे लग रहा है कुछ तो गफला गफला है, आई डोंट थिंक इज द राइट पर्सन। वी स्टार्ट टू डू दैट यस, डेफिनेटली। डेफिनेटली। देन जो कस्टमर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, वो बोल, अरे आपके यहाँ पे प्रवीण, अरे अरे आपको बोलूं क्या, वो प्रवीण वाले जो है ना, वो पता नहीं, वो पुराना स्टॉक रखते होंगे, हमारे पास तो हमेशा फ्रेश आता है, हम जैसे चाहो वैसे मिल जाएगा, आप चाहो तो हम आपको होम डिलीवरी भी शुरू कर देंगे। एंड इट्स ऑल कमिंग आउट ऑफ एंगर, इट्स ऑल कमिंग आउट ऑफ हेट। अब इतना सब जब होना स्टार्ट होता है, तब एक मजेदार चीज होती है, आप फैमिली के साथ बैठे हो, टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग अ गुड मूवी, आप देख रहे हो, और मूवी में ऑफिस का सीन आता है, मूवी में एक बिजनेस का सीन आता है, तब वहां पे बैठे बैठे, फैमिली के साथ बैठे बैठे भी, कमबख्त, साला मेरा नौकरी लेके जाएगा, मेरा प्रमोशन लेके जाएगा। यस। यश, यस। नाउ वी हैव नो आइडिया कि हो सकता है वो
प्रवीण मसाले का या प्रवीण पिकल का, वो सिर्फ एक स्टॉक, क्या बोलते गोडाउन जैसा होगा, वहां पे शॉप चालू भी नहीं होने वाला होगा। हो सकता है वो आपके ऑफिस में प्रमोशन का नहीं, ऑफिस में वो ट्रेनिंग लेने आया है और दूसरे ब्रांच का वो जनरल मैनेजर बनने के लिए आया होगा। वी हैव नो आइडिया बट वी हैव स्टार्टेड टू सफर। सो फियर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। आप रिश्तों में भी अगर देखोगे, रिश्तों में भी यही चीज है। कहीं वो छोड़ के ना चले जाए, कहीं कहीं पे वो तकलीफ ना दे। ओके, आई होप आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टेड करते करते। आप हेल्थ में भी देख लीजिए, यार मुझे वजन कम करना है वरना मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर जिस जिस किसी को भी हेल्दी देखते हैं तो अपने ऊपर और गुस्सा आता है, यार साला मैं क्यों नहीं हेल्दी कर सकता, मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं करता हूँ, मैं इनकंसिस्टेंट क्यों हूँ। वी स्टार्ट टू हेट आवरसेल्फ एंड देन वी आर सफरिंग, यार मैं मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस स्टोरी, ऑल दिस एग्जांपल्स? Yes, sir, definitely. Right, all these things. So fear is the root of suffering. ओके, मैं कहीं पे भी दूसरे इमोशंस को डिनाई नहीं कर रहा हूं, उसका अपना अपना एक रोल है। बट हम जो सफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड विद दैट क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट यू आर रिपीटिंग इन योर लाइफ विच यू आर टायर्ड ऑफ। जो मैंने वो सवाल पूछा, दैट दैट इज द सफरिंग, और उसी चीज को हम निकालते हैं। अब जरा बात करते हैं, व्हाट फियर डू वी एक्चुअली हैव, हमें एक्चुअली किस चीज का डर है। और ध्यान से अगर आप समझोगे, लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप ड्राइव कर रहे हो, यू कैन ड्राइव वेरी वेल, सब कुछ, यू आर फैंटास्टिक ड्राइवर, आप ड्राइव कर रहे हो, लेकिन सामने जो है, सामने का रास्ता कोहरा आ गया है, तब आपका स्पीड कैसा रहेगा, स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा? Slow. स्लो हो जाता है, राइट? सो वी हैव द फियर ऑफ अननोन, क्योंकि आगे का दिख नहीं रहा है, हमें श्योर नहीं है लाइफ कैसे होगा, रास्ता कैसे होगा, मैं एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, क्या होगा, वी हैव नो आइडिया। तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। वी हैव द फियर ऑफ अननोन। और वही चीज, फियर को अगर हम बोलूंगा तो उसका एक फुल फॉर्म है फियर, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। वो इतना सच लगने लगता है कि हमें लगता है कि अरे नहीं, ये ऐसे ही यही सच होने वाला है। वी स्टार्ट टू गेट स्केर्ड सो मच, और हमको लगता है कि अब नहीं होगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ओके, कंप्लीटली FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है, लेट्स स्पेंड 30 सेकंड्स इन दैट, कि आपको एक चीज का डर था, यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट वो एक्चुअली कभी हुआ नहीं। आपको डर था लेकिन वो कभी नहीं हुआ। यस, ऐसा है एक्सपीरियंस? Yes. सर Yeah. मुझे आया है। Yes. आपको भी है, राइट? सो मार्क ट्वेन ने एक बढ़िया चीज बोली है, 90% ऑफ द टाइम विच आई हैव बीन स्केर्ड ऑफ हैज नेवर हैपेंड। मार्क ट्वेन ने बोला है कि 90% से ज्यादा चीजें जिसको मैं डर रहा था, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। सो फियर क्या करता है, आपको डरा के पूरा दबा के, एंड दिस इज वन ऑफ द डेंजरस इमोशन जो हमको व्हील ऑफ लाइफ में बहुत सारा अटका के रखता है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट। और ये फियर क्या करता है, फियर हमको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। नाउ यू टेल मी प्लीज, ओके, आप मुझे अनम्यूट करके बोलिए, एक फियर की वजह से आपको क्या क्या चीज वो फियर ने करने नहीं दिया। यू ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड फियर, तो वो फियर ने आपको क्या क्या करने नहीं दिया, यू कैन जस्ट मेंशन इट। Sir, first thing first, to believe in ourselves. हम हमारा खुद के ऊपर का बिलीफ तोड़ दिया उसने, मुझसे हो सकता है, मुझसे नहीं हो सकता है, परफेक्ट, हमारा बिलीफ तोड़ दिया। और क्या तोड़ा, और क्या चीज हमको करने नहीं दिया? फोकस करने नहीं दिया। हमको फोकस नहीं करने दिया, हमको अननेसेसरी थॉट्स लाते गया, हम डिस्ट्रैक्ट होते गए बार बार, वो नेगेटिव इमोशंस पे, नेगेटिव थॉट्स पे, एंजाइटी में डिस्ट्रैक्ट होते गए, फोकस नहीं हुआ। और हमने कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस में क्या लिखा है, फोकस, कंसिस्टेंसी। ये बात के तो वही हमारा फियर उड़ा देता है। तो ये फियर जो है हमारा ग्रोथ को रोक के रखा है। सो व्हाट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फियर। फियर जो है, जिसको हमने इतना हवा बना के रखा है, इट्स नथिंग बट एन अनप्लेजेंट इमोशन कॉज्ड बाय अ बिलीफ। यश और रूपल का और सावंत का अगर मैं एग्जांपल लूंगा, वो इतना था, सावंत बोल रहा यार ये मेरी नौकरी खाएगा, ये मेरा प्रमोशन ले जाएगा, हुआ नहीं है, बट अभी से डरना शुरू। क्या, एक बिलीफ आ गया ये मेरी नौकरी खाएगा, अरे वो किसी और ऑफिस के लिए आया होगा, बट बिलीफ था, और उसकी वजह से हम अनप्लेजेंट इमोशन एक्सपीरियंस किए एंड फियर आ गया। अरे ये नया ब्रांड जो बड़ा वाला ब्रांड शुरू हो गया, ये मेरा बिजनेस खाएगा, अभी तक हुआ नहीं, बट ओके, फियर इज एन अनप्लेजेंट इमोशन कॉज्ड बाय अ बिलीफ। अगर ये चीज है तो नाउ लुक एट दिस सीक्वेंस।
you have fear. Fear slows down your growth. Fear is nothing but a belief, which means that the belief is actually slowing down your growth. A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. तो यानी कि एक बिलीफ है जो हमारा स्लो डाउन कर रहा है. एक बिलीफ ये है कि ये इंसान मेरी नौकरी खाएगा, ये इंसान मेरा प्रमोशन ले जाएगा, ये ब्रांड मेरा बिजनेस खा जाएगा. दैट बिलीफ इज एक्चुअली स्लोइंग डाउन. और वो बिलीफ सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है हमारे लिए. और बिलीफ आते कहां से हैं? राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेवलप होता है. ओके, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनवायरनमेंट का. कौन से एनवायरनमेंट? होम एंड स्कूल्स, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एनवायरनमेंट. घर पे हमको क्या क्या चीजें बताते हैं, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ज्यादा बड़ा मत देखो, ज्यादा बड़ा मत सोचो. ओके, हम मिडिल क्लास फैमिली, हम बिजनेस नहीं करेंगे. ओके, नौकरी करो, फिर अच्छा कमा लोगे, सेट हो जाएगा. इस प्रकार की चीजें डायलॉग घर में चलता है. वी एक्सेप्टेड. स्कूल में क्या बोलते हैं? इफ यू फेल इन मैथमेटिक्स यू आर अ बैड स्टूडेंट. ओके, यू आर डिसओबीडियंट, यू टॉक, यू आर इमेजिनिंग. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम खिड़की के बाहर ऐसे इमेजिन कर रहा था. आई एम मी बीइंग वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो मेरा टीचर मुझे डांट रहा है, यू आर लुकिंग आउटसाइड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर डिसओबीडियंट. दैट्स अनदर बिलीफ. ओके, सेकेंड इज इवेंट्स. अलग अलग एरियाज में इवेंट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में, मैं एग्जाम लिख के आया, एग्जाम में मेरे कम मार्क्स आ गए. ओके, खासकर मेरा मैथमेटिक्स या हिस्ट्री में मेरे कम मार्क्स आ गए. सो आई क्रिएटेड अ बिलीव, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, आई एम नॉट गुड इन हिस्ट्री, या फिर आई एम स्केर्ड ऑफ मैथ एग्जाम्स. ओके, स्पीच ऑन स्टेज. मेरे साथ ये हुआ है. मैं गया स्टेज पे, मुझे 5th स्टैंडर्ड में मुझे मौका दिया था कि टीचर्स डे में तुम एक स्पीच दो. सो वेरी वेरी कॉमनली हम क्या बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ऐसे बोलते हैं. मैंने शुरू किया लेडीज ऑफ द जेंटलमैन, पूरा का पूरा क्राउड हंसा. ओके, इंदु पानी पी रही थी, उसके मुंह से पानी निकल गया, हे भगवान. ओके, अब लेडीज ऑफ द जेंटलमैन बोला, पूरा का पूरा क्राउड हंसने लगा. टीचर को मैं देखा, टीचर ऐसा सर पे पीट रही है. देन आई गॉट स्केर्ड एंड आई थिंक आई एम नॉट गुड ऑन स्टेज, आई कांट स्पीक ऑन स्टेज. दैट बिकेम वन ऑफ माई बिलीफ. ओके, पास्ट रिजल्ट्स में देखा कि मैं कितने बार मैं कम स्कोर किया हूं एग्जाम में. आई एम नॉट गुड इन स्टडीज. ओके, आई वाज फिनोमिनल. ओके, मैं फिनोमिनल हो सकता था, बट मेरे पास्ट रिजल्ट्स मुझे क्या बताए? नो, यू आर नॉट गुड इन स्टडीज. प्लस फेलियर इन लास्ट प्रोजेक्ट. मैं जॉब कर रहा था, एक प्रोजेक्ट दिया गया, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया. 3 साल के बाद एक और प्रोजेक्ट दिया, वो भी फेल हो गया. मेरे अंदर का क्या बिलीफ हो गया कि नो, आई कांट लीड प्रोजेक्ट्स. एक बिजनेस, 2 बार बिजनेस किया, वो बिजनेस कोलैप्स हो गया. ओके, 53 लाख के कर्जे में चला गया. सो मेरे अंदर क्या बिलीफ आ गया? नो, आई कांट हैंडल बिजनेस. ओके, नॉलेज. ओके, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी पावरफुल. अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो उस पर भी आपको बिलीफ सॉलिड है. अरे इस बारे में कुछ भी पूछो, आई कैन टॉक अबाउट इट. Okay, at the same time, if you don't have knowledge about certain things, like if you ask me about belief system, brain, mind, I can talk about it. I've got phenomenal knowledge about it. But if you ask me to talk on politics, I have no knowledge. So मेरा belief वहां पे डगमगा जाता है कि नहीं यार, I'm not confident about that. Future vision. Let's talk something about positive. अगर मुझे मेरा विजन क्लियर है कि मेरे कंपनी को मैं 100 करोड़ लेके जा रहा हूं, माय बिजनेस इज ग्रोइंग फिनोमिनली वेल, उस फ्यूचर विजन, फ्यूचर गोल्स को लेकर मेरा बिलीफ सॉलिड होगा. द आइडिया ऑफ ग्रोथ. अरे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं ना, माय बॉडी इज गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर. विद दैट आइडिया, ओके, आई एक्सरसाइज एवरी डे. सो दैट्स अ डिफरेंट बिलीफ. सो लुक एट ऑल दिस थिंग्स. ये ऐसे 5 एरियाज है, ऐसे बहुत सारे जॉब वॉब सब पकड़ लो, छोटे छोटे इवेंट्स में हमको आते हैं. सो ऑल दिस एरियाज दे फॉर्म आवर बिलीफ. ओके, बिलीफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू नो दैट यू हैव लिमिटिंग बिलीफ्स? हाउ विल यू नो दैट यू हैव नेगेटिव बिलीफ्स? आपको कैसे पता चलेगा? ओनली वन वे टू फाइंड आउट, आपके रिजल्ट्स. अगर आप बहुत खुश हो, एकदम मजेदार हो, तो उन एरियाज में आपका बिलीफ सॉलिड है. अगर कुछ एरियाज में, फाइनेंस हो गया या फिर जो आपने व्हील ऑफ लाइफ में कम स्कोर दिया है, अगर उस एरिया के रिजल्ट्स खराब है, उस एरियाज में आपकी बिलीफ सॉलिड नहीं है. अगर फाइनेंस को लेकर ये चीज है, नो, मेरे हाथ में पैसे टिकते नहीं है, पैसे मेरे बनते ही नहीं है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल, अगर ये बिलीफ है, तो फाइनेंस एरिया में यू विल ऑलवेज हैव बैड experience, bad results. Your results will show your beliefs by default. There is no other way to know that. Your relationships are doing very well.
फैंटास्टिक। तो यानी कि यू हैव वेरी सॉलिड बिलीफ्स अबाउट रिलेशनशिप्स। यू आर नॉट डूइंग गुड इन हेल्थ, हेल्थ वाइज आपका हेल्थ एकदम खराब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपका बिलीफ हेल्थ को लेकर खराब है। सो इट्स ओनली योर रिजल्ट्स दैट विल शो योर बिलीफ। नाउ द क्वेश्चन, लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट पार्ट। जैसे थीम ऑफ क्या है, विल स्टार्ट, विल रीच वेयर वी हैव स्टार्टेड। जब मैंने पूछा था ऑफ ऑल द पीपल यू नो हु इज द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन, कुछ लोगों ने किसी और का नाम लिखा था। ऐसा क्या बिलीफ था जिसने आपको ये प्रोवोक किया किसी और का नाम लिखने के लिए? व्हाट वाज द बिलीफ? आपने किसी और का नाम क्यों लिखा? क्या रक्षित? So I think my failure in exams. हाँ, मतलब आई हैव सीन दैट पर्सन कि लाइक वो सक्सेस करते गए, हो सकता है लाइक उन्होंने करा होगा, फेल हुए होंगे लाइक, लेकिन उन्होंने कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया। परफेक्ट। मुझे भी यानी पता कि नहीं। बिकॉज मैं एग्जाम में फेल हो रहा था और मैंने उसको कभी फेल होते हुए नहीं देखा, मेरे मेरे दिमाग में वो बिलीफ आ गया है। परफेक्ट। यस, बाकी यूनुस जी कहाँ गए? आपने किसी और का नाम लिखा, क्यों? खुद का नाम क्यों नहीं लिखा था? वो क्या बिलीफ था पीछे? सुमित हेलो। जी। हाँ सर, मैंने लिखा था माय पेरेंट्स, हम्म। कि उन्होंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। लाइक माय डैड हैव डन हिज एमबीए, पीएचडी, एमएसडब्ल्यू, एवरीथिंग, एंड ही स्टिल स्टडिंग फॉर लॉ। हम्म। तो उनको डिग्री का कुछ नहीं है, बट ही लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। एंड एंड माई सेल्फ, आई एम एन इंजीनियर, बट आई हैव स्टॉप्ड एट द डिग्री इटसेल्फ। लेकिन उनको देख के मोटिवेट होता है कि आगे भी मास्टर्स करना चाहिए, या फिर ब्यूटिफुल। ऐसा। सो आपके दिमाग में बिकॉज आई एम नॉट लर्निंग और आई हैव यस। स्टॉप लर्निंग डज नॉट मेक मी वेरी सक्सेसफुल, वेरी यस। एम्बिशियस। परफेक्ट, ये बिलीफ है आपका, राइट? नाउ देखिए, ऐसे जो बिलीफ आप कैरी कर रहे हो वो कितना आगे बढ़ने में मदद कर रहा है आपको? इट्स नॉट स्टॉपिंग। सो नाउ टेक 30 seconds, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ओन नेगेटिव बिलीफ्स, ओन लिमिटिंग बिलीफ्स। 4-5 आप लिख लीजिए। आपकी खुद के नेगेटिव बिलीफ क्या है? अभी जैसे आपने बोला रक्षित एंड सुमित, वो आप लिख लो। बिकॉज आई हैव स्टॉप लर्निंग, I don't call myself ambitious. Okay, because I have failed in exams, I don't call myself ambitious. That's also belief, right? अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब वो जो 4-5 आपने नेगेटिव बिलीफ लिख लिए हैं उसको देखते रहो और अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर ये बिलीफ कंटिन्यू रहा मेरे लाइफ में तो ये बिलीफ का इम्पैक्ट मेरे लाइफ, रिलेशनशिप, करियर या पैसे पे क्या असर लाएगा? यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। व्हेन यू शेयर यू अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट। अगर वो 5 बिलीफ जो आपने लिखे हैं अभी, नेगेटिव बिलीफ, अगर वो कंटिन्यू रहा, उसका इम्पैक्ट आपका लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी पे क्या होगा? तो सब डाउन होते जाएगी सब डाउन स्लोली। होता जाएगा। एंड यू कैन अफोर्ड दैट। आई कांट अफोर्ड। वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, पीपल हु आर हैविंग अ टीम तो ये ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो उनके लिए है कि अगर ये बिलीफ जो मैंने लिखे हैं ऐसा मैं और मेरा टीम मेंबर ऐसे नेगेटिव बिलीफ कैरी करेगा तो मेरे बिजनेस पे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? So it will be a heavy impact on the business also. क्या Yes. क्या होगा? See, because they will also will be some fear only कि कैसे करे, क्या होगा. They will be seeing us also कि ये बंदा तो कुछ कर नहीं रहा तो हम क्यों कर. गुड। तो जहां पे हम कंपनी का ग्रोथ देख रहे हैं वो डिमोलिश होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट लाइफ इज यू ऑलवेज अट्रैक्ट द पीपल लाइक यू आर। Okay, you always attract the people like you are. If you have doubts, you will attract people who are having doubts. आप खुद का देख लो, एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ। आप अपने स्कूल टाइम याद कर लो, इफ यू एनीबडी ऑफ यू वेर स्केर्ड ऑफ वन सब्जेक्ट, ओके, फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स को लेकर डर था। ओके, स्कूल टाइम याद कर लो, आपका जो सबसे करीबी फ्रेंड सर्कल था वो सारा फ्रेंड सर्कल मैथमेटिक्स के डर वालों का था। सो यू ऑलवेज अट्रैक्ट हु यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। नाउ ये सारा का सारा जो लिमिटिंग बिलीफ है ये आपके लाइफ को, आपके बिजनेस लाइफ को इंपैक्ट करने ही वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। सो द होल आइडिया इज यू हैव टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस लिमिटिंग बिलीफ। ओके, अब डू यू वांट टू सी अगर फ्रीडम आता है या फिर फ्री हो जाते तो कैसा दिखेगा?
So let me show you some examples how freedom looks. अमितेश मुखर्जी जो है ये मुंबई में रहते हैं एंड ही डील्स विद रियल एस्टेट कंपनी. ओके, 2 years बैक ये जैन फेब मार्च अप्रैल में आप ये देख सकते हो 6 के 6 महीने में ही हैड नो सेल्स, जीरो सेल्स, ही वाज इन सेल्स. 1 जून से लेके 15 जून तक वो जीरो सेल्स में था और उसको पीआईपी मिला था, यानी कि वार्निंग मिला था, परफॉर्म कर वरना निकाल दिया जाएगा. 20th June in Mumbai, he attends the workshop. He understands everything about the subconscious mind. He learns the law. He applies it. And in 10 days, 30th June, he closes a deal of 10 crore rupees. Another person, जो जेंसर में जॉब कर रही थी, she had a big challenge in managing her daily routine. Okay, and once she started to learn this and she managed the whole thing, because we also tell how to use the mind to manage the entire routine. जब उन्होंने किया तो she was able to manage all the tasks within that day. जो भी उसका था, जो भी उसका कमिटमेंट होता था, everything was getting fulfilled. So her day was completed with fulfillment, not with सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है, fulfillment उसको मिलना स्टार्ट हुआ. Another person, विनय जो है, he attended this workshop, ब्रेकथ्रू पूरा 15 जुलाई 2018 को. एंड एक साल के बाद जब अप्रैल में अप्रेजल वगैरह सब होता है, सो 1 2 3 4 5 ये सब उसको इतने अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हुआ. नॉट जस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको कंपनी का कुछ मिशन था एस करके, वो उसको मिला. देन उसको पैन इंडिया ट्रॉफी उसको मिला, कैन डू इट वाला एक कुछ था, विद 5,000 रुपीज का कैश वाउचर. वो हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया. फर्स्ट रैंक इन 70 किलो कैटेगरी फॉर डूइंग स्क्वाट्स विद 140 किलो उठा के. ओके, वो उसको मिला. देन उसको रेटिंग 4/5 मिला था, विच वाज हाईएस्ट इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन उस साल में. एंड उसको एरिया क्रेडिट मैनेजर का उसको प्रमोशन मिला. सो ऑल दिस थिंग जस्ट बाय वर्किंग दिस टूल, जो भी उसने सीखा कंप्लीटली. दिस वन ऑफ आवर वेरी वेरी फेवरेट पार्टिसिपेंट. मैं फेवरेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने इनको देखा है, लर्निंग जो बोलते हैं ना, तो कोई भी वर्कशॉप में जब अनाउंस कर रहा था 2020 में, लॉकडाउन में ये पार्टिसिपेंट थी हमारी, तो शी यूज टू बुक फॉर एवरीथिंग इन एडवांस. उसने बोला कि प्रांति एडवांस में कुछ कर बुकिंग कर सकते तो कर लो, ऐसा था. तो शी बीइंग अ हाउसवाइफ, शी स्टार्टेड म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड बिजनेस. एंड जब वो 11 जुलाई 2020 लॉकडाउन के टाइम पे, व्हेन शी वाज अटेंडिंग दिस वर्कशॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, हर AUM वाज 15 लाख रुपीस. 2024 जुलाई वो भेजती हैं कि आई क्लोज अ सेल ऑफ 4.4 crore in July itself, and now she is managing 60 crores of investors' money. So ये 2024 हो गया. Now 2025 अक्टूबर में वो एक मैसेज भेजती हैं. The message is now she is managing 100 crores. 6 years from 15 lakhs to 100 crore AUM she is managing now. Okay, obviously मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ ये वर्कशॉप करके हो गया. She worked the workshop out. Okay, she did her work, but every tool that she learned, she practiced it, and उसके बाद वो रिजल्ट. यूं ही नहीं है. रूपाली, शी इज अ डाइटिशियन, पूना में रहती हैं. एंड जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया वो आप देख सकते हो. रिजल्ट ऑफ ब्रेक थ्रू एंड कपल ऑफ पर्सनल काउंसलिंग. हर इनकम वॉज 1.2 lakh plus and minus here and there. And she used to work for 10 to 12 hours every day and no time for personal life. 13 July 2025 वो भेजती हैं कि 13 July, today is the 13th day, and her income only for 13 days was 4.51 lakhs. Okay, and many in pipeline. And वो भी अगर आप देखोगे लास्ट लाइन, only working only for 8 to 9 hours a day, यानी 4 घंटे उसके कम हो गए. So she could spend more time with family also. शीतल भोसले जो है, शी अटेंडेड द वर्कशॉप एंड उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला था फॉर अ सर्टन बिजनेस, सर्टन कैटेगरी ऑफ बिजनेस दैट शी वाज डूइंग. वो उसमें नाम आया. प्रणाली जो है, शी वाज अ स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट थी जब वो अटेंड कर रही थी. एंड उसका ये ड्रीम था कि उसको पूना आके पढ़ना था. शी अटेंडेड इन नासिक, तो उसको पूना आके पढ़ना था एंड पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे. शी डिड द टूल्स एवरीथिंग एंड ब्यूटीफुली शी मैनिफेस्टेड हर फर्दर स्टडीज इन पुणे. वो हुआ. रिया बोरोले, शी गॉट 97.2% जब उसका 64-68% उसका एवरेज आता था हमेशा इन 10th बोर्ड. नीरज भालेराव, he had failed in the entire first semester of engineering. Second semester after doing the workshop जब attend करता है, he secures first class in all the 10 subjects at a time.
सो हम ये नागपुर में अटेंड करते हैं। ओके, जब ये वर्कशॉप अटेंड किया था इंजीनियरिंग, जो वो तो 9th या 10th में थे, उसके बाद इंजीनियरिंग में भी सेम टूल यूज किया, एवरीथिंग, एंड ही गॉट द रिजल्ट एंड नाउ ही इज वर्किंग इन पुणे। सो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास, दीज आर फ्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमने इसको रन किया है। द होल आइडिया इज, अगर आप देखोगे सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है मोर देन 50 करोड़, 100 करोड़ अबव है, उसमें से एक दो कंपनीज तो 10,000 करोड़ एंड अबव है। तो हमने इन सबके साथ जब किया है, वी हैव ऑल गॉट रिजल्ट्स फ्रॉम वेरियस टाइप। सो ब्रेक थ्रू जो है, ब्रेक थ्रू आपको हर एक एरिया में काम करता है। ओके, नाउ द होल क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू क्रिएट दिस ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ एंड गेट दिस रिजल्ट्स? क्योंकि हमने देख लिया, जब तक आप नेगेटिव इमोशंस को आप ओवरकम नहीं करोगे, आपके वो व्हील ऑफ लाइफ में नंबर्स चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक? तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे हो सकता है? दिस इज वेयर आई कम इनटू पिक्चर। पीपल हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी टेक सम टाइम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम इनटू दिस प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स एंड प्लस। 2007 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल हम्बल बैकग्राउंड, एंड मेरा बहुत, ये जो प्रोफेशन करने का मेरा बहुत पसंद है मुझको। आई लव वॉट एवर आई डू। मुझे, मैं ये नहीं बोलता हूँ ये पैशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट एंजॉय दिस दिस वर्क दैट आई डू। एंड ये ऐसा था नहीं जैसे आप मुझे देख रहे हो पहले। देर वॉज अ टाइम वेर आई वॉज वेरी लो, आई वॉज एकेडमिकली वेरी वीक, आई वॉज हेल्थ वाइज वेरी वीक, आई हैड एस्थमा फॉर 15 ईयर्स, आई हैड साइनस फॉर 6 ईयर्स, एंड मैं फिजिकली बहुत वीक रहता था। मैं हर बार हर सीजनल चेंज पे मैं बीमार पड़ता था। एंड मेरे लाइफ में दो लोगों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। वन इज माय फादर एंड सेकंड इज माय फर्स्ट मेंटर शामलुल्लाह। एंड उनका इम्पैक्ट इतना रहा है कि शामलुल्लाह के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है पूरी। देयर इज एन एंटायर बुक ओनली ऑन ऑल द लर्निंग्स ऑफ शामलुल्लाह, नेम्ड एज लिव इंस्पायर्ड। अब इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है, इनका लर्निंग्स वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा रहा है। बट देर वॉज अ टाइम व्हेन आई डिड सम एरर्स। मैं एग्जैक्टली आपके जैसा हूं, मैंने कुछ एरर्स किए हैं, मैं फेलियर एक्सपीरियंस किया हूं, एंड मेरा एक बिजनेस कोलैप्स हुआ था जो 53 लाख के कर्जे में डुबाया था मुझको। एंड ऐसे टाइम पे आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग, मैं बाहर कैसे जाऊं, बाहर कैसे जाऊं, बाहर कैसे जाऊं। एंड बिकॉज थैंकफुली ये दो लोग मेरे पीछे थे जिसकी वजह से मैं सस्टेन कर पाया, वरना आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। तो आप देख सकते हो कि मैं फिजिकली पूरा वीक हो गया था, पूरा कंप्लीटली। एंड ऐसे टाइम पे आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट एंड आई विल नेवर कम बैक इन दिस सिचुएशन। सो आई फाउंड आउट कि बॉब प्रॉक्टर एक ऐसे इंसान है जिनके ऊपर $4,000 $4,000 कमाते थे और $6,000 का कर्जा था। सो आई थॉट ऑफ एनरोलिंग इनटू हिज कोर्स बिकॉज आई मेड अ डिसीजन टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग। क्योंकि जो इंसान वो खुद रास्ता चल चुका है वही इंसान मुझे बाहर निकाल सकता है, ये मेरा वेरी क्लियर लर्निंग था। सो आई बोरोड 48,000 रुपीज फ्रॉम माई ब्रदर इन लॉ एंड आई एनरोल्ड इनटू हिज कोर्स। एंड वेरी सिंपल, बिकॉज ये खुद भी एक साल के अंदर $175,000 पे जंप कर लिया था इन द ईयर 1962, तब का बात कर रहा हूं मैं। सो ये ही इंसान मुझे सिखा सकता है। विद दैट आइडिया आई एनरोल्ड इनटू हिज कोर्स। 2.5 साल सीखने के बाद आई रिकवर दैट एंटायर लॉस। ओके, पूरे 53 लाख का लॉस पूरा का पूरा कवर कर लिया, 2.5 years। देन आई मेड अ मिशन ऑफ माई लाइफ दैट आई विल हेल्प मोर पीपल टू लीड अ वेरी हेल्दी, प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल लाइफ। एंड दैट बिकम अ मिशन ऑफ माई लाइफ। एवरीथिंग दैट आई डू कोचिंग, I write books, I'm an author of 5 books, and I do these workshops only for one thing, ki I want people to have breakthroughs in their life, relationships and everything. So I started to learn a lot क्योंकि सिखाई मुझे भी बहुत पसंद है। I started to learn a lot. I got more than 18 certifications internationally. I created a system called as Tattva Bodhika, and I wrote a book on that. And after that I wrote 5 books. तो 2 साल में मैंने 5 किताबें लिखी है और 2 किताबें प्रोसेस में है। So these all the books are available on Amazon. So ये सारे चीजें एक ही चीज के लिए है, I want people to lead a very very powerful life। और उसी के लिए मैंने ब्रेक थ्रू डिजाइन किया था। ब्रेक थ्रू जैसे मैंने बोला 2009 में मैंने इसको 2013 में मैंने पहली बार लॉन्च किया था और मैं 7 साल इस पे काम किया था। 2013 से लेके 2025 कंटिन्यूसली मैंने इसको रन किया, तो इट्स मोर देन 12 years। दिस इज द 13th year हैपनिंग एंड इट इज हैपनिंग इन पुणे ऑन April 11th and 12th। इन पर्सन हो रहा है। आफ्टर 1.5-2 years के बाद मैं इसको इन पर्सन कर रहा हूं पुणे में। अब इतना ही नहीं है, सिर्फ ये 2 दिन अटेंड नहीं करना है। 2 दिन में आपको उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू लर्न इन दोज 2 days, देर विल बी रिकॉर्डेड सेशन गिवन टू यू
कंप्लीटली। जैसे माइंडफुल मनी जो है वो आपको मिलने वाला है, मास्टरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलने वाला है, बिल्डिंग रेजिलियंस ये आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाला है, पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स रहेगा, एंड वन ऑफ माय फेवरेट बीइंग प्रॉस्पेरिटी। इट्स अ 40 डेज कोर्स। ये सब आपको मिलने वाला है अपार्ट फ्रॉम दोज 2 days लर्निंग, एंड दिस विल बी कंप्लीटली, जिसका वैल्यूएशन मोर देन 57,000 है, कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री। ये सब मिलने वाला है। और इसका अगर मैं सिर्फ 2 days का और ये पूरा पैकेज का अगर मैं वैल्यू बोलूंगा तो द वैल्यू गोज मोर देन 2 लाख रुपीज। उसका अगर प्राइस अगर मुझे एक लगाना है तो आई थिंक 51,000 रुपीज विल बी अ फेयर प्राइस टू पुट इट, बट वी आर नॉट पुटिंग दैट प्राइस, वी आर गिविंग दैट ओनली एट 18,618 विच इंक्लूड्स जीएसटी। ओके, रूपा आपको डाल देगी, ग्रुप में भी डाल देगी ये सारा डिटेल्स क्या क्या है, एंड इट ऑल्सो कम्स विद मनी बैक गारंटी। यू अटेंड दिस 2 days, 12 तारीख शाम के 6 बजे बोलना कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, आई डिड नॉट गेट अ सिंगल वैल्यू, विद इन 2 hours द मनी विल बी रिफंडेड बैक टू यू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। Okay, I've been doing that. More than 125,000 people have attended this, more than that, and we have seen the results. So आज तक किसी मांगा नहीं है, बट अगर आप यूनिक हो, आप मांगोगे, आपको दे दिया जाएगा। दैट्स वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो माइंडफुल मनी जिसका रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाला है, वी आर कंडक्टिंग दिस लाइव अगेन, इस प्रकार से ऑनलाइन हो रहा है 22 तारीख को। सो इफ यू वांट टू एनरोल देन यू नो, पुट द मैसेज इन द ग्रुप, और रादर विल पुट द मैसेज इन द ग्रुप, यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। ये पूरा मिलने वाला है। सो नाउ बिफोर वी क्लोज अप, ओके, आई विल बी टेकिंग 10 more minutes because I want to give you a small tool before you leave. हमने फियर के ऊपर बहुत ज्यादा बात किया है। फियर इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग जो हमारे बहुत सारे ग्रोथ को रोकता है। उसका एंटीडोट इज ग्रेटिट्यूड। ओके, जब आप ग्रेटिट्यूड डेली लेवल पे प्रैक्टिस करोगे, कृतज्ञता जिसको हम बोलते हैं, इसको डेली लेवल पे प्रैक्टिस करोगे, ओके, वी आर गोइंग टू सेंड यू ग्रेटिट्यूड शीट ग्रुप में, सो दैट आपको बहुत इजी हो जाएगा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस एक लिंक भी हम आपको भेज देंगे टू डाउनलोड द ग्रेटिट्यूड जर्नल, वो आपको बहुत इजी कर देगा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। और मेरा ये एक्सपीरियंस ये बोलता है, आप जितना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, जितना रोज क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या अच्छी चीजें हो रही हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं आपके पास, जब उसका ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट टू सी दैट गुड थिंग्स स्टार्ट टू हैपन, एंड स्लोली स्लोली दैट फियर गोज अवे। फियर इज वॉट टेलिंग यू शायद वो नहीं होगा, शायद ऐसा हो जाएगा, बट ग्रेटिट्यूड जब करते हो, इट मेक्स यू बिलीव दैट वो हो रहा है, गारंटीड हो रहा है। सो दैट्स हाउ द ग्रेटिट्यूड वर्क्स। कन्वर्सेशन विद गॉड, नील डोनाल्ड वॉल्श एक ऑथर है, उन्होंने एक बढ़िया चीज बोला है कि जो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड इज नॉट टू सप्लिकेट बट टू अप्रिशिएट। ओके, ग्रेटिट्यूड इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, सप्लिकेट वो नहीं करना है, अप्रिशिएट करना है व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई वांट इन फ्यूचर। उसका एडवांस में अगर मैं थैंक यू बोलूंगा, द प्रेयर इज आंसर्ड बाय डिफॉल्ट। ओके, सो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, इट्स एन इमेंसली पावरफुल टूल। ओके, कैसे प्रैक्टिस करना है उसका शीट जैसे ही आपको आ जाएगा, you'll हैव द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। जो आपको शीट आ जाएगा, रिक्वेस्ट ये है कि उसके 30 कॉपीज कर लीजिए एंड आंसर दोस 8 क्वेश्चंस एवरी डे विथ 3 न्यू आंसर्स। सपोज 3 अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ पहला क्वेश्चन है, सो 3 लाइन्स है, तो 3 लोगों का नाम लिखिए आज। अगले दिन वही क्वेश्चन पे 3 नए लोगों का नाम लिखिए। ऐसे करते करते 30 डेज जब आप करते हो, यू वुड एंड अप राइटिंग 90 न्यू नेम्स, 90 न्यू अमेजिंग पीपल इन योर लाइफ। जब आपको देखते हो, देन यू सी, ओह आई एम सो वेल्दी, आई हैव गॉट सच अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ। ओके, 3 अमेजिंग थिंग्स अबाउट माय होम। हम घर को देखते ही नहीं कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं। सो ऐसे जब आप लिखते हो, अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसा, that makes you very happy. It distracts you from all the negative things and makes you focused. So that is one tool that we want to give you right now. So this is where I want to close here. Any questions, anything that you have in the process, you can ask and I'll be happy to answer. हेलो प्रांतिक सर। Hi Rishi. हाय, गुड इवनिंग। सो मुझे बस एक्सपीरियंस शेयर करना है जो मैंने ब्रेक थ्रू ऑलरेडी अटेंड किया था जब मैं मेरी कंपनी में था डीटेकस। तो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मुझे वो वर्कशॉप की वजह से मेरे माइंड में क्या क्या चेंज हुआ, मतलब माइंडसेट कैसे चेंज हुआ।
मेरा कॉन्फिडेंस कैसे चेंज हुआ, मैंने क्या क्या चीजें चेंज किए। तो एक स्टोरी है उसके पीछे, मतलब ये 2 साल, शायद 2 साल हो गया मैंने अटेंड किया था उसके इसमें। तो पहले तो मैं इतना ज्यादा शाय था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। पहले से मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। बल्कि मैं इंटरव्यूज देने के लिए भी डरता था। इंटरव्यू जाने के बाद मैं क्या बोलूँ, इंट्रोडक्शन में मैं फेल हो जाता था, इंट्रोडक्शन देने के बाद रिजेक्ट हो जाता। तो फर्स्ट कंपनी थी मेरी इलीट एकर्स, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। तो वहां पे उस टाइम पे ही पापा ने फ्लाइट बुकिंग वगैरह किया था, और फ्लाइट के प्री ईएमआई चालू थे। उसी टाइम पे पापा का जॉब भी लॉस हो गया। पापा के पास जॉब नहीं था, मम्मी के पास ये नहीं था। मेरे दोनों सिस्टर्स मेरे से छोटे, तो वो भी पढ़ रहे थे, और उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। हम जहाँ पे रह रहे उसका ये रेंट भी था, और जो फ्लैट मतलब जो फ्लैट बुक किया था उसका जो प्री ईएमआई होता है वो भी था। दोनों प्लस घर के सारे खर्चे, वो सारा मुझे अकेले को करना था। तो वो टाइम में मैंने बहुत सारे जॉब्स किए। पार्ट टाइम अलग जॉब करता था, फिर फुल टाइम अलग, दो दो जॉब्स करता था। वो ऐसे करके भी नहीं होता था। तो उसके बाद शायद आपका कोर्स मैंने ज्वाइन किया वर्कशॉप में, इलिटेकस में ही। राज सर और दिनेश सर ने वो ये किया था। वो ज्वाइन करने के बाद मतलब मैं पहले अगर मेरे सैलरी में से 1-2 हजार कट भी हो जाए तो मैं डरता था एचआर से जाके बात करने में कि ये इतना डिडक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है। मुझे डर था कि नहीं, मैं जाऊंगा फिर से वो कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा फिर। तो वो भी चीज मैं नहीं कर पाता था। लेकिन जब वो अटेंड किया मैंने, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ पूरा, और मैं इस लेवल पे आ गया था। वो सिचुएशन में इतना स्ट्रेस फील करता था, क्योंकि दो दो खर्चे, रेंट भी जा रहा है, प्री ईएमआई भी जा रहा है, बाकी भी खर्चे। और मेरी सैलरी सिर्फ कुछ 28,000 थी उस टाइम पे, और इतने में ही सारा सब कुछ खर्चा करना, ये सब करना, प्लस ट्रैवलिंग नहीं होता था, और मेरे सेविंग कुछ भी नहीं बचा था। मतलब 1-2 हजार भी मेरे पास नहीं बचते थे मंथ एंड में। तो वो कोर्स अटेंड करने के बाद एक चीज, मतलब उसमें मैंने जो फ्लाइट बुक किया था वो फ्लाइट भी कैंसिल करना था। मैं इस लेवल पे मैं आ गया था कि अभी नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। अगर मैं वो बुक करूंगा तो मेरे वो 8-10 हजार जो है, जो प्री में जा रहा है, वो बचेगा। बाद में अगर जाके फ्यूचर में हम फिर से ले पाएंगे। तो वो फ्लाइट भी मैं कैंसिल करने वाला था। लेकिन जब अटेंड किया उसके बाद मैंने जो भी चीजें ये किए, सीखे, जो भी टूल्स मैंने सीखे, माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे करना है, हम पॉजिटिव कैसे मतलब कंटिन्यू पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, ये सारी चीजें जब मैंने देखी, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि आज वो फ्लैट में मैं अभी रह रहा हूँ। मतलब पिछले महीने में पूजा हुई है, वो फ्लैट में मैं अभी रह रहा हूँ। तो पूजा भी हुई है, और अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ बजाज फिंसर में, एज एआई कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर में जॉब कर रहा हूँ। तो सैलरी भी मेरी डबल ट्रिपल हो गई है अभी। प्लस मैंने ऐसा जॉब देखा है कि मतलब कि वो वर्क फ्रॉम होम रहे, मतलब वही मेरा सर्चिंग था, वर्क फ्रॉम होम रहे, और मैं बाकी भी क्लाइंट्स से मेरे, जो वीडियो एडिटिंग के या कंटेंट क्रिएशन के क्लाइंट थे, उनकी तरफ से भी इनकम चालू है। तो डबल ट्रिपल इनकम हो गया है। ये पॉजिटिव सारी चीजें हुई है। और भी मुझे लगता है अभी मैं रूपा मैम के साथ जो ग्रेसफुल मॉर्निंग ये है, मॉर्निंग में वो भी मैं कर रहा हूँ, वो इसी के लिए क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम रहने के बाद मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गया। मतलब वर्क फ्रॉम होम में कहीं पे जाना नहीं है, काम अभी हुआ, क्योंकि काम है 1-2 घंटे का, जो भी मैं ऑफिस के काम कर रहा हूँ वो 1-2 घंटे में खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ। तो इसके लिए अभी ये ग्रेसफुल मॉर्निंग भी मैं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे चेंजेस है, होपफुली अगले 1 साल में भी बहुत सारे चेंजेस हो गए। थैंक यू सो Absolutely. मच। Thank you, dear. Thank you so much for sharing. Thank you so much. Great. I'm so थैंक यू। happy for you. Thank you, Prantik and Rupa. I'll see you in April. I've already Yes. enrolled. Yes, you are Yes, already enrolled. Yes. yes, Sindhu. So I reserve all my questions and all my confusions to be placed in front of you in person. Please. So I'm looking forward to, learn a lot, get better, Absolutely. and do. I know my only intention is I need to rediscover myself. Pakka. We'll help you in the Yeah. journey. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sindhu. Yes, Rakshan. Rupa, ma'am, yesterday in morning I asked something about like regret part. So this session has clear most of it. Like जो Yes. fear वाला part था,
आई जस्ट यस कि शायद वही एक जो वो पॉइंट पिन पॉइंट कर रहा है मुझे। तो मुझे मतलब थैंक यू बोलना है सर को, आपको कि लाइक पता नहीं ये एक वो तो होता है ना कि लाइक अचीवमेंट जैसा फील होगा कि चलो कुछ तो क्लियरिटी है कि क्या ये क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है इतना पास्ट में। एंड ऑफ कोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है ब्रेक थ्रू के लिए जनवरी मंथ, सो आई विल बी देयर इन अप्रैल। Absolutely. Yes, Rakshan. And people who wants to repeat can also connect with me. I know who is going to repeat it, who's attending it right now. So yes, do connect with me. And I hope to see you all on 11th and 12th of April in Pune. Trust me, मैं लोगों को push करती हूँ कि ये workshop करो and repeat. If once in a year repeat this workshop, it helps you because first time जब आप कर रहे होते हो तो एक अलग perception रहता है, एक understanding अलग होती है. Second year is totally different. So yes, do attend this workshop. Students from 9th standard and above can attend this workshop. Trust me, even I'm bringing my people also who are like, I know they are students, they are nine in 10th standard now. For them, it is wonders. So लोगों को लगता है कि ये नहीं टाइम चला जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स है, 10th है, 12th है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है because this will enhance their confidence and lot of patterns they will break it. And they will know how to achieve what they truly want to. So students also can attend. A homemaker can also attend. So do attend. Anybody, tell your family, friends, your clients. So tell them to attend and see you all in Pune. All right. Thank you so much. You all have a great sleep. Thank you, dear. Thank you, Emma. See you. Yeah, see you on 14th, Emma. Chalo, bye-bye, everyone.